अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज छुट्टी के दिन भी आने की ज़हमत उठा रखी, इसके पीछे जाहिर है कि कोई ख़ास वजह ही कारफरमा हो सकती है। वजह आपको थंबनेल देखकर पता चल तो चुकी होगी, ताहम फिर भी रस्म इसलिए बताता चलूँ। पाकिस्तान ने एक तारीख़ी रुसवाई, एक तारीख़ी हज़ीमत से दो चार किया है टीम ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली इस वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान ने शिकस्त फाश से दो चार फरमा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया की टीम को। और ये कारनामा एक नहीं दो नहीं, पूरे 22 सालों के बाद पाकिस्तान की किसी भी क्रिकेट टीम ने सरंजाम देकर एक नई तारीख रकम फरमा दी है। इस मैच में भी अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान 11 ने, कुछ लोगों को एतराज़ था कि तुम पलटियाँ मारते हो, हालांकि उनको कद्दू भी बरात का पता नहीं है कि वो जा कहाँ रही है, लेकिन मैंने हमेशा रिजवान 11 की तारीफ़ की है। मैंने पाकिस्तान 11 की तारीफ़ नहीं की, इसलिए कि ये पाकिस्तान 11 है ही नहीं, इसमें कराची की नुमाइंदगी है ही नहीं। बहरहाल मैं मुद्दे पर वापस आता हूँ। ये एक डिटेल जो है वो मौजू है, इस पे कभी किसी और वक्त में गुफ्तगू कर रखते हैं। आज मौका खुशी का है, इसीलिए मैंने अपनी छुट्टी तर्क करके और आपके साथ गुफ्तगू का फ़ैसला किया। पाकिस्तान ने इस मैच में भी बॉलिंग के वही तीर आजमाए जो पिछले मैच में आजमाए गए थे। इस मैच में भी हारिस रऊफ़ ने बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, कंटेन किया उन्होंने रन्स को। 2 विकेटें उन्होंने अलबत्ता उनके नसीब में आई। नसीम शाह 3 खिलाड़ी उन्होंने भी लिए। 3 खिलाड़ी जो हैं वो क्या नाम है उसका, शाहिद अफरीदी के दामाद शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने भी आउट किए। बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा मैच का, इन द सेंस के रिजवान 11 ने रिजवान के कप्तान का रूप धारण करने के फ़ौरन बाद मोहसिन नकवी 11 को आईना दिखा दिया है। उसने ये बता दिया है कि ये जो आपने दोस्ती यारी 11 बना रखी थी, दर हकीकत बाबर 11, और जितना माल आपने इस हवाले से अंदर किया है वो प्योर हराम था और कुछ भी नहीं। इस वक्त भी इस जीत का मज़ा किरकिरा करने के लिए वो जिंदा लाश जिसे बाबर आजम कहते हैं, जिसे कुछ लोगों ने क्रिकेट से नाबलद कुछ अरवाह ने किंग बाबर आजम का खिताब दे रखा है। दर हकीकत उन्होंने मेरे ख्याल है या तो इमरान खान को क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा या विवियन रिचर्ड्स को क्रिकेट खेलते हुए उनको देखना नसीब नहीं हुआ, वगरना कोई भी ऐसा आदमी जिसने जावेद मियांदाद, इमरान खान, यानी क्या उसको नाम लिया मैंने अभी, विवियन रिचर्ड्स, जिसने इन लोगों की क्रिकेट देखी है उसको ये तो पता है कि बाबर आजम इस कैटेगरी में कहीं भी फॉल नहीं करता। इस वक्त भी पाकिस्तान टीम पर ये बाबर नामी बोझ मौजूद है। पिछले मैच में भी उन्होंने कुछ खास नहीं उखाड़ा था, इस मैच में भी वो अपने डोमिसाइल की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह खेले। 28 रन उन्होंने बना करके और ऐसा तीर मारा है कि अब उसके बारे में क्या ही बात करें। जनाब, इस मैच की कुछ ख़ास बातें, जाहिर है कि आपने मैच तो देखा है, लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूँ जो मेरा ख्याल है कि इस वक्त करना ज़रा बेहतर था। इस एक मैच में ये देख करके भी मुझे बहुत खुशी हुई कि वो जो अपने तौर पर इंडिया में क्रिकेट के चंद फैंस हैं, चंद क्रिटिक्स हैं, चंद एनालिसिस करने वाले मौजूद हैं, चंद एनालिस्ट्स मौजूद हैं जिनको बेरी की उसका भी नहीं पता, वो बाकायदा खड़े होकर के और टीम पाकिस्तान को, रिजवान 11 को खिराज अकीदत पेश करने पर मजबूर हो गए। मैं आपको ये बता दूं कि ये खिराज अकीदत पेश करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान टीम की खिल्ली उड़ाते हुए नहीं थकते थे, और अब हालत ये है कि अल्लाह ताला ने इन्हीं को बिल्कुल अपने ग्राउंड्स में चित कर दिया है, औंधा कर दिया है, और अब इनको वाइट वॉश का सामना करना पड़ा है। इनको बिल्कुल जो है वो मुंह छुपाने का मौका नहीं मिल रहा, और इसी हजीमत, इसी सुबकी का मेरा ख्याल है कि ज़रा तलाफ़ी फरमाते हुए, यार एसी बंद कर दूं भाई, अब ठीक है, मेरा ख्याल है इसी वजह से इन्होंने पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान का सब्र आजमाने की कोशिश की है। बता दिया है कि हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान नहीं आएंगे। पाकिस्तान ने, अलबत्ता ये सबसे अच्छी बात रही, मुझे जो पसंद आई वो ये कि पाकिस्तान ने इस मरतबा किसी किस्म की लल्लो चप्पो का मुजाहरा नहीं किया।
पाकिस्तान ने फैसला किया कि भारत अगर हमारे साथ खेलने के लिए नहीं आता तो हम भी दुनिया में किसी भी फोरम पर किसी भी मुल्क में भारत के साथ नहीं खेलेंगे। इस मरतबा जो हमारा नुकसान होगा हम उस पर इत्तेफाक कर लेते हैं, लेकिन अगली मरतबा भारत और पाकिस्तान के ना खेलने से क्रिकेट की लवर्स को और आईसीसी को जो नुकसान होगा, अब वो आईसीसी जाने और उनका काम जाने। साथ ही साथ ये खबर भी आई है कि पाकिस्तान ने ओलंपिक्स समेत खेलों के हर फोरम पर भारत को चैलेंज करने का फैसला किया है। ये बहुत अच्छी एक बात है। इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से भारत की ओलंपिक्स बिड की मुखालफत की जाएगी। याद रहे कि भारत 2036 में ओलंपिक्स की मेज़बानी का ख्वाहिशमंद है। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आए या ना आए, अपनी माँ के फलाने में चले जाए, हमें उससे लेना देना कोई नहीं है। हम अभी इसी जीत के नशे में झूम रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमें मज़ा आ रहा है, अभी साहब खुश हैं। रिजवान साहब, अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने उनके सर पे फ़तह का जो ताज रखा है। साइम अयूब जैसे जो डिस्कवरीज़ तो मैं नहीं कहूँगा इसलिए कि पहले भी ये खेल चुके हैं मौसूफ़। अब्दुल्ला शफीक कामरान नामी वो लड़का जिसका मैं पिछली जो है वो व्लॉग में जिक्र कर रहा था, वो भी एक नई दरियाफ्त आप उसको कह सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान की टीम में एक इजाफा है। साथ ही साथ नसीम शाह नामी इस लड़के की तारीफ़ ना करना ज़्यादती होगी। इसने बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी जुज़वी तौर पर जो भी इसकी एफ़र्ट हो सकती थी वो करते हुए जो कुछ भी इसने किया है इसी हालिया टूर्नामेंट में, मेरा ख्याल है वो किसी की नज़रों से पोशीदा या ढका छुपा नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर आप अपनी जगहों पर बैठे बैठे भी क्लैपिंग कर देंगे या दिल में इनको सराह देंगे तो हमारा काम तो पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया। जैसे मैंने कहा उन्होंने रन्स तो कम से कम कंटेन किए, 2 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता भी उन्होंने दिखाया। पाकिस्तान टीम ने इस मैच में बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा भी किया, जिसकी तारीफ़ ना करना यकीनन जो है वो ज़्यादती होगी, और मैं ऐसी किसी ज़्यादती का इर्तिकाब आज के दिन तो कम से कम नहीं करना चाहता। बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा लगा पाकिस्तान को विनिंग जो है वो जो पवेलियन बनाया था उसमें खड़ा करके, और जो बाकायदा वो एक तस्वीर वगैरह खींची है। मैं अगर अपने इस मोबाइल से आपको तस्वीर दिखाऊंगा भी तो आपको कद्दू पता नहीं चलेगा बारात कहाँ जा रही है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे ये करना चाहिए। पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान, साबिक़ मायनाज पेसर वसीम अकरम ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ तारीख़ी फ़तह पर कौमी टीम को नज़राना अक़ीदत पेश किया है। कौमी टीम के लौंडों की उन्होंने तारीफ़ की है। उन्होंने फरमाया कि हमारी टीम का मुस्तकबिल बहुत रोशन है, इन लड़कों को सपोर्ट करते रहें, लड़के आखिरी वक्त तक लड़ते हैं, टीम चाहे हारे या जीते इन लड़कों को सपोर्ट करें। ये बहुत ही कोई चुतियापे की बात है। टीम हारे या जीते, ये अपने अगर गली में खेल करके हार जाएं तो हमारे कद्दू से करोड़ों रुपए हम इनको हारने का नहीं देते मेरे भाई। ये बहुत ही कोई चुतियाटिक बात है। वसीम अकरम ने इस तरह का एक स्टेटमेंट दे दिया है कि अब उसके बारे में मैं क्या कहूँ। लेकिन भाई मैंने कल भी कहा था, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार नहीं, हम तुम्हारे बाप के मुलाजिम नहीं हैं। हम अपना पेट काट करके तुम्हें करोड़ों रुपए दे रहे हैं। बाबर आजम की औकात थी 60 लाख रुपए कमाता महीने के। ये जिस चक 56 में पैदा हुआ था, इसने कभी 60 लाख रुपए पैदाइश से मरण तक इनके अजदाद ने कभी देखे थे? मैं बाबर आजम का सिर्फ एक नाम ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो भाई तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार नहीं है। आप जीतेंगे तो हमें आपसे प्यार है, और अगर आप हार गए तो हमें आप पे खार है। और फिर वो खार निकालने के लिए आपको पता है कि फिर पाकिस्तानी किसी भी हद तक जाएंगे, इसलिए हमें वो मौका मत देना। पिछली दफ़ा जब मैंने कहा कि मेरे यूट्यूब मैनेजर्स की जानिब से कहा गया कि भाई क्या जब पाकिस्तान फाइनल हार जाएगा तब व्लॉग बनाओगे, अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ऐसी कोई नौबत नहीं आने दी। किसी एक लम्हे में भी इस मैच में ऐसा नहीं लगा कि मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है। ऑल्दो कुछ बाउंड्रीज़ ने हमारा सब्र ज़रूर आजमाया, कुछ क्रिकेटिंग शॉट्स ने, बहुत खूबसूरत क्रिकेटिंग शॉट्स ने हमारे दिलों को थोड़ी देर के लिए कुढ़न में मुब्तला ज़रूर किया। ताहम जल्द ही पाकिस्तानी फील्डर्स ने और पाकिस्तानी बॉलर्स के कॉम्बिनेशन ने सूरत हाल को काबू में कर लिया। यही वजह थी कि 140 रन का जो इतना हदफ था पाकिस्तान ने उसको जल्द ही पूरा कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जीत का सेहरा रिजवान 11 बिलखुसूस मोहम्मद रिजवान, माय फेवरेट कुची कुची कुपा,
उनके सर पर ये फ़तह का ताज आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मैंने कल भी कहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर जो तवक्कुल करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर जो नाज करता है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का सहारा लेता है, जो शॉर्टकट नहीं ढूंढता, फिर अल्लाह और उसकी मशीयत नवाजने के लिए उसको फिर न जाने कहाँ से चप्पड़ पाड़ती है। अगर किसी को देखना हो तो मोहम्मद रिजवान नामी इस फ़्लाइट को देख लो, रिजवान 11 के इस कॉम्बिनेशन को देख लो। यही टीम है और सिर्फ एक जो है वो खिलाड़ी को आपने पीछे किया है, एक मुस्तहिक को आप आगे लाए हैं जो डिज़र्व करता था पाकिस्तान की कप्तानी को। उसने लड़कों में एक नई रूह फूंक दी, नई जान डाल दी। ये अलबत्ता एक अलग जो है वो बात है, एक डिसअपॉइंटिंग एलिमेंट है कि बाबर नामी ये लाश अभी तक पाकिस्तान टीम पर मुसल्लत है, सिर्फ इसलिए कि किसी का लगता, किसी का होता, किसी का सोता, किसी का खुशामदी। ये मोहसिन नकवी ये डबल विकेट पे खेल रहा है, ना ये वहाँ सही परफॉर्म कर पा रहा है, ना ये यहाँ परफॉर्म कर पा रहा है। इंटीरियर मिनिस्ट्री जैसे हसास मिनिस्ट्री इस बंदे को दे करके और चैम्पियंस ट्रॉफी में भारत के ना आने के ऊपर एहतजाज करवाया जा रहा है। ये एक अजीब सी बात है। बहरहाल आज इस तरह की किसी भी अजीब व गरीब बात को हम लिफ्ट ना कराते हुए अपने मुंह का मजाक ख़राब करने से इज्तनाब करते हैं, एतराज़ करते हैं, गुरेज करते हैं। रिजवान 11 को एक मरतबा फिर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद, सलाम अक़ीदत। साइम अयूब और शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ़ और बिलखुसूस रिजवान साहब, इन तमाम लोगों का दिल की अथाह गहराइयों से मैं जो है एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। उमूमी तौर पे तमाम टीम का के एक्सक्लूडिंग बाबर आज़म और उनको जो है वो सेलेक्ट करने वालों के, इन तमाम लोगों का एक मरतबा फिर शुक्रिया कि आपके एक विनिंग कॉम्बिनेशन ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान में बसने वालों को एक बहुत अरसे के बाद इस मच अवेटेड जीत से लुत्फ़अंदोज़ किया। अल्लाह ताला इसी तरह से आपको जीतता रखे, इसी तरह से हंसता खेलता आपको रखे और आप इसी तरह से जीत का सेहरा अपने सर पर सजाकर पाकिस्तान और पाकिस्तान वालों की दिलबस्तगी का सामान करें। फ़ी अमान अल्लाह।